हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी पोंजी ऐप। पोंजी ऐप क्या है? पोंजी ऐप जैसे आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, ठीक है, जिसमें एक का डबल, वो मूवी में दिखाते हैं ना, थोड़े से पैसे दो उसको डबल करके देंगे, तो वही एक पोंजी ऐप है। पोंजी स्कीम चल रही है। ये पोंजी ऐप हमारा जो कहते हैं ना, जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं, तो डिजिटल के उससे भी हो रहे हैं। किसी ऐप पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उसकी ऐसी लिमिट हो जाती है कि वो गायब भी हो जाता है वहाँ से, कि लाइक एक पर्सन। इसमें कैसे ये वर्क करता है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे ए ग्रुप में यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और बी ग्रुप में भी ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सन आया, इसने आके कहा कि आप मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट करो, मैं आपको डबल करके दूंगा, ठीक है। इससे प्रोमिसेस दे दिए। तो बाद में इसमें से एक ने पैसा दिया, दो ने दिया, तीन ने दिया, तो इसके पास पैसा हो गया, एक अमाउंट में पैसा हो गया जमा। तो ये क्या करता है, यहाँ से उठ के फिर ये बाद में जाता है जो बी के पास, ठीक है, बी के पास जाता है, सेम स्कीम इनको बताता है, ठीक है। सेम स्कीम इसने इनको बताई, इन्होंने भी क्या करा, अपना सारा का सारा पैसा इसके पास दे दिया। अब इसके पास जितना पैसा आया डबल हो गया इसका, ठीक है। अब इसके पास जब ये पैसा आ गया तो इसने क्या करा, इसने भी चालाकी दिखाई। इसने क्या चालाकी दिखाई, यहाँ से पैसा लेने के बाद ये तो हो गया इसके पास डबल, तो इसने ये पैसा का पूरा पूरा इनको दे दिया, ए को, ठीक है। अब इसको इन्होंने ये सारा का सारा पैसा इनको दे दिया, तो इनको इसके ऊपर ट्रस्ट, अब इसके ऊपर ट्रस्ट हो गया, तो इन्होंने और इनको इसको पैसा दिया इसी पर्सन को, ठीक है। तो इससे फिर जाके इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप किया, इसको पैसा दे दिया। जब इनके पास बहुत सारा अमाउंट में पैसा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो ये बाद में गायब हो जाते हैं। तो यही हमारा पोंजी ऐप है, यही पोंजी ऐप की स्कीम है, ठीक है। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसके लिए वर्क कर रही है, ठीक है, कि इसको कैसे रोका जाए, इन स्कीम्स को, इन ऐप्स को हम कैसे स्टॉप करें। तो इस पे वर्क चल रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए। तो पोंजी ऐप के लिए बहुत सारा वर्क किया गया है, एग्जैक्टली लाइक अ क्रिप्टो करेंसी। जैसे क्रिप्टो करेंसी भी है हमारी, उसके लिए भी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई भी बॉडी नहीं, कई देशों में ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, पर इंडिया में नहीं है, तो उसके लिए भी बातें की गई है। पर हमारे लिए मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात है, कुछ पोंजी ऐप है, ठीक है। अब पोंजी ऐप की अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारी 1919 में, 1990 में, अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताती हूँ। पोंजी ऐप इसका नाम कैसे पड़ा था, तो इसकी हिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो 1919 के अंदर, ठीक है, ये हमारा पोंजी ऐप के लिए, मतलब पोंजी वर्ड ये पड़ा था, पोंजी, ठीक है। ये पोंजी वर्ड किसके नाम पे बढ़ा था? 1919 में एक इटालियन पर्सन था जिसको एक कोनमैन ही लगा लो, जो कि लोगों को पागल बनाता था, उसके उस नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा था। तो उसका नाम क्या था? चार्ल्स पोंजी। वो क्यों पड़ा था? क्योंकि इसने क्या करा था यूएस के अंदर, इसने क्या करा था यूएस के अंदर, ये 1882 में इसने स्कीम को चलाया था और लोगों को लूटा था। लोगों को लूटने के बाद इसने क्या करा, वो वहाँ से भाग गया, तो इसको उसी के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा है पोंजी स्कीम, पोंजी ऐप जो था। तो इसके लिए जो हमारा, इसके लिए अभी आपको क्या पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके जो सेफ गार्ड्स हैं, ठीक है। इसके जो सेफ गार्ड है, इंडिया ने बहुत सारे सेफ गार्ड लेके आए हैं कि लोग इससे बचे रहें। अब उस सेफ गार्ड में इंडिया ने क्या क्या वर्क किया है, इससे मतलब जो जो स्कीम लेके आया है, मैं आपको वो सारी स्कीम बताती हूँ। पहली जो इंडिया लेके आई है, जैसे बैंड कर दिया था इसको, किसके अंडर किया था, इसको बैन किया था प्राइस चिट, ठीक है, प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अंदर इसको वो क्या नाम बैन कर दिया था कि कोई भी अगर ऐसा नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको पनिशमेंट। ये हमारे 1978 के अंदर आया था। और इसके साथ एक और जो इसमें क्या, स्टेट ने भी थोड़ी सी इसने काम किए थे। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी, ये बनाया सेंटर ने था, पर इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी पूरा पूरा वो था। इन्होंने एक एनफोर्समेंट एजेंसी बनाई थी, एनफोर्समेंट एजेंसी, जो इसको एनफोर्स करेगी इस लॉ को, ठीक है, एजेंसी ऑफ लॉ, ठीक है। इसी के तहत हम इसको आगे फॉलो करवा सकते हैं। और उसी के साथ एक हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने भी इसको हैंडल करने के तरीके बताए हैं कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे और भी थोड़े से एक्ट एंड लॉ हैं इसके अंदर। एक हमारा आ गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग,
ठीक है, आपने देखा होगा ये। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये हमारा कब आया था, ये हमारा दो एक्ट आया था 2002 में। ठीक है, इसमें भी पोंजी की स्कीम के बारे में बताया था, जो ऐप है इनको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ये हमारे इंडिया ने सेफ गार्ड लगाए हैं। ठीक है, एक हमारा बैनिंग, जो अनरेगुलेटरी डिपॉजिट स्कीम होती है, एक्ट, ये हमारा 2019 में आया है। ये अभी लेटेस्ट अगर कोई बात करेंगे तो ये बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, जो कि 2019 में आया था। ये क्या कर रहा है, ये हमारे ये भी कर रहा है प्रिवेंट, ये सारे के सारे एक्ट क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉडुलेंट, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ, उनको स्टॉप करने के लिए। और इसमें पता है ये जितने सारे एक्ट बने हैं ना, इनमें ना थोड़ी सी पनिशमेंट्स भी है। अब मैं उसको पनिशमेंट आपको बताती हूँ। इसमें क्या है, अगर कोई पर्सन पता चलता है कि ये फ्रॉड कर रहा है तो उसे स्टार्टिंग में जो इम्प्रिजमेंट मिलती है वो 1 साल की मिलती है। और अगर पता चल रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा करा है ये और आगे कर रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, तो वो 10 साल तक की सज़ा उसको मिल सकती है। ऐसे ही उसके ऊपर फाइन भी लगता है। फाइन जो स्टार्टिंग में लगता है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख अगर पर्सन नहीं मान रहा तो ये 50 करोड़ तक फाइन इसका शिफ्ट हो सकता है पर्सन के लिए। तो यही हमारी पोंजी स्कीम है कि लोगों को पागल बनाना, एक का डबल करना, जिसको हम स्कीम को स्टॉप करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, पर लोगों को पता नहीं होता। तो ये उसकी सेफ गार्ड्स मैंने बता दिए। तो ये सारी जो एजेंसीज हैं, ये जो स्कीम्स हैं, एक्ट है, ये इसके रिगार्डिंग वर्क कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे समझ आ गई। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please give me one like and share this video with your friends and subscribe my channel. Thank you so much.